भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं राजधानी भोपाल के एमपी नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 25 दिसंबर को एक तरफ जहां देश भर में कोरोना काल के 2 साल बाद धूमधाम के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। अटल जी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई आयोजन हुए। वहीं राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने एमपी नगर स्थित अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती रॉय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता आदि मौजूद रहे। क्या हो जाओ तो फोटो हो जाएगा, क्या होगा? मोबाइल भैया थोड़ा पीछे हो जाओ ना, हो जाएगा। चलो थोड़ा पीछे आ जाओ यार, कुछ नहीं हुआ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, चल हो जाए। काल के कपाल पर गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। हमारे अटल जी राष्ट्रवादी चिंतक, सफल प्रशासक, महान देशभक्त, लेखक, कवि, संवेदनशील ऐसे कि मैंने कभी संसद में भी किसी को उनकी बुराई करते नहीं देखा। आज उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और गौरव दिवस के रूप में ग्वालियर मनाया जा रहा है। ग्वालियर में अटल जी का एक प्रेरणा देने वाला भव्य स्मारक बनेगा। मैं विस्तार से चर्चा उसकी ग्वालियर में करूंगा। आज तो हम सब अटल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए मार्ग पर हम चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें। धन्यवाद। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सबसे पहले तो मैं जिसका उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया के कई देश कोरोना के इस संक्रमण काल से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए अपने देश के सभी देशवासियों को मध्य प्रदेश में भी और मैं भी सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि मास्क और कई प्रकार की जो सावधानियां, हाथ धोने से लेकर कोरोना के संकट से बचने के लिए जो गाइडलाइंस है उस पर सभी कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के हमारे सभी प्रदेशवासी भी इस पर ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर आज कुछ बातों का जो उल्लेख किया है कि आजादी के 75 वर्ष हमने 2022 में, तो कई प्रकार की उपलब्धियां 2022 के अंदर जो हुई उनका भी उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मन की बात के अंदर योगा और आयुर्वेद को माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर जिसका उल्लेख किया है कि योगा और आयुर्वेद के कारण से कई प्रकार की बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उन्होंने कहा है कि भारत की, दुनिया की महिलाओं के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर से योगा के माध्यम से ये आज रिसर्च के अंदर साबित हुआ है। जो टाटा मेमोरियल के रिसर्च ने इस बात का उल्लेख किया है। साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बीमारियों के बारे में जो उल्लेख किया है कि जिन बीमारियों से आज भारत मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो पोलियो से लेकर के ऐसे कई जो उन्होंने उदाहरण दिए और अभी उन्होंने इसके बारे में जो विशेष तौर पर उल्लेख किया कि काला अजार जो बीमारी है, इससे भी हम मुक्ति पाने की ओर अग्रसर हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिसका टारगेट हम सब लोगों को भी दिया है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब लोगों के लिए कि इस बीमारी से भी भारत को मुक्त बनाना है, तो ऐसे निक्षय मित्र बना करके जो आह्वान किया है कि इससे भी मुक्ति हम देश के अंदर पाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा की स्वच्छता के लिए
जो आज विशेष तौर पर जिस बात का उल्लेख किया है कि नमामि गंगे का अभियान जो भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ, यूनेस्को ने नमामि गंगे अभियान को टॉप 10 जो इनिशिएटिव है उसमें जो शामिल किया है यूनेस्को ने, ये वास्तव में हमारे लिए उपलब्धि है। और मां नमामि गंगे के लिए जिस प्रकार के सब लोगों का भाव माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं मां गंगा को नमन करता हूं, तो इस प्रकार से स्वच्छता का अभियान जो पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश ने तो इसमें अपने कई प्रकार से माइलस्टोन बना, मध्य प्रदेश इंदौर से लेकर के कई स्थानों पर, तो स्वच्छता के अभियान को भी माननीय प्रधानमंत्री ने आज फोकस करने का काम किया है। और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश के अंदर विक्रांत से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस के अंदर भारत ने जो परचम फहराया है, और स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे नौजवान आज खेलो इंडिया के अभियान के माध्यम से जिस प्रकार से दुनिया में परचम फहरा रहे हैं, तो ऐसी कई बातों को आज माननीय प्रधानमंत्री ने समाहित करने का प्रयास किया है। 100वां एपिसोड जब आएगा उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री ने सबको आह्वान किया है कि वो इसको और हम अविस्मरणीय कैसे बनाएं, उसके बारे में लोग ये सुझाव भेजें, और हम सब लोग इसमें पूरे मध्य प्रदेश के प्रदेशवासी भी उसमें सुझाव देंगे कि 100वां एपिसोड मन की बात का होगा तो वो अविस्मरणीय कैसे बने। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातों को देश के सामने आज मन की बात के अंदर रखा है। और भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर मन की बात के कार्यक्रम के साथ श्रद्धेय अटल जी के आज जन्म जयंती के कार्यक्रम को भी सभी 64, देखिए ये एक अभियान है। सोशल मीडिया आज इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक बड़ा वेपन है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों। लेकिन ऐसी ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती हैं, समाज का वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, सोशल मीडिया के इस वेपन का वो दुरुपयोग करती हैं। इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने इस वेपन का सार्थक उपयोग हो, और ऐसी ताकतें जो देश के अंदर वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं उनको जवाब देने के लिए हमारे नौजवान, हमारे सभी नेता इस दिशा में अपडेट हों और अपने सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाएं, क्योंकि आज की ये जरूरत है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। इसलिए हमने प्रत्येक बूथ पर 2 वॉलंटियर्स हमारे नौजवान सोशल मीडिया आईटी के हर बूथ पर हमने तय किए, सुघोष जिसका नाम दिया है, और सुघोष का हमने शंखनाद किया है कि देश विरोधी ताकतें और ये जो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह टाइप के झूठे इन लोगों को जवाब देने के लिए भी प्रत्येक बूथ पर जवाब देने का जो हमारा वॉलंटियर्स है सोशल मीडिया आईटी का, सुघोष के माध्यम से ऐसे लोगों को भी जवाब देने का काम हम सब करेंगे। और इसलिए सोशल मीडिया आज की जरूरत है, समाज के अंदर एक बड़ा वेपन है, तो सार्थक और इसको पॉजिटिवली उपयोग किया जाए, इसके लिए हमने इसके बारे में सभी नेताओं को भी, सभी कार्यकर्ताओं को अपडेट किया है कि इसमें हम अपनी रीच बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अरे ये इन लोगों को कौन इन पर विश्वास करेगा, जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं और सदन से उनका नेता गायब हो जाता है। गोविंद सिंह जी शर्म करिए, राजनीति के ऊपर धब्बा है आप, मैं कहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ। सदन के अंदर आप प्रस्ताव लेकर के आए थे, आप सदन के नेता और छोड़ करके भाग गए थे, कहां गए कमलनाथ जी? ये मध्य प्रदेश नहीं, देश के लोकतंत्र में आपको कोड किया है इस देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने। आप बेवकूफ समझते हैं लोकतंत्र को, बेवकूफ समझते हैं सदन को, आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके आज अब आरोप पत्र इनकी बातें कर रहे हैं। अरे जनता आपको जानती है, आपका चरित्र क्या है। ये कोई अविश्वास नहीं, ये ढकोसला था, केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते थे और आप सदन छोड़ करके भाग गए और आप कह रहे हैं आप आरोप पत्र। ये छल कपट मध्य प्रदेश की जनता ने बेहतर तरीके से आपको समझ लिया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।